एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए विषय पर चर्चा करूंगी। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए, कौन सी पोजीशन आपके लिए अच्छी है सोने के लिए। अगर हम नॉर्मल डेज़ की बात करें तो जब हम रात को सोते हैं, अगर हमें प्रॉपर नींद नहीं आती है, अच्छे से हम नहीं सो पाते हैं, तो सुबह उठकर बहुत ज़्यादा आलस आती है और चिड़चिड़ापन बना रहता है और कुछ भी करने का मन नहीं होता है। उसकी जगह अगर हम प्रॉपरली अच्छे से नींद लेते हैं तो हम पूरा दिन एनर्जेटिक बने रहते हैं, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में आ जाती है और एनर्जी को गेन करती है। अब अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में पूरी नींद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रिमेस्टर की, मतलब शुरुआती पहले, दूसरे, तीसरे महीने की। अगर हम बात करें तो आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए, कौन सी पोजीशन आपके लिए अच्छी होगी। तो अगर आप मेरी एडवाइस माने तो शुरुआती 3 महीने की अगर हम बात करें तो इस टाइम आपके बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, आपका बच्चा बनना स्टार्ट होता है, आपके यूट्रस का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो शुरुआती 3 महीनों में आप किसी भी तरह से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आप अच्छे से सो पा रहे हैं, आपको अच्छी नींद आ रही है, आप वैसे सो सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीठ के बल सो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो करवट लेके लेफ़्ट साइड सो सकते हैं या राइट साइड भी सो सकते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम मेरी आदत है पेट के बल सोने की, तो क्या मैं अपनी प्रेगनेंसी में पेट के बल सो सकती हूँ? तो जी हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको अच्छे से नींद आ रही है तो आप शुरुआती 3 महीनों में पेट के बल सो सकते हैं। इससे आपके बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम सेकेंड ट्रिमेस्टर की बात करेंगे, स्पेशली 5th मंथ, और अगर हम 6 मंथ की 5वें और छठे महीने की बात करें तो इस टाइम पे बच्चे का जो ग्रोथ होती है थोड़ी बढ़ जाती है, बच्चे का साइज़ बढ़ जाता है, आपके यूट्रस का साइज़ भी थोड़ा बढ़ जाता है और आपका पेट बाहर की तरफ थोड़ा सा आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप पेट के बल सोने की आदत छोड़ दें। आपको पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना है, लेकिन 5वें और छठे महीने में आप पीठ के बल सो सकते हैं। और कोशिश करें कि आप करवट लेके सोएं। आप लेफ़्ट करवट ले सकते हैं, राइट करवट ले सकते हैं, क्योंकि किसी एक पोजीशन में पूरी रात सोना पॉसिबल नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करके सोएं, लेकिन पेट के बल आपको सोने की आदत अपनी छोड़नी होगी। थर्ड ट्रिमेस्टर की बात करेंगे। थर्ड ट्रिमेस्टर में मतलब 7वें महीने, 8वें महीने और 9वें महीने की अगर हम बात करें, 7, 8 और 9 मंथ की अगर हम बात करें, तो इस टाइम पे आपके बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है, आपके यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है और आपके पेट का साइज़ बड़ा हो जाता है और पेट बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस टाइम पर आपको पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना है, और कोशिश करें कि आप पीठ के बल भी आपको नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप पीठ के बल सोएंगे तो आपके पेट का जो भार है, आपके बच्चे का, आपके यूट्रस का जो भार है, वो सारा आपकी पीठ पर आएगा। और जो आपकी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बच्चे की तरफ, आपके बेबी की तरफ ब्लड फ्लो को ले जाती हैं, उस पर दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे की तरफ ब्लड का फ़्लो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रेस में आ सकता है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो आप इस टाइम पे आपको पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। कोशिश करें कि आप करवट लेके सोएं। आप लेफ़्ट करवट सो सकते हैं, आप राइट साइड सो सकते हैं। अब मैं आपको लेफ़्ट और राइट करवट सोने के फ़ायदे बताऊंगी। अगर आप अपने लास्ट ट्रिमेस्टर में मतलब तीसरी तिमाही में लेफ़्ट करवट सोते हैं तो बच्चे की तरफ जाने वाला जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से होगा और बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी। तो थर्ड ट्रिमेस्टर में हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाएं करवट सोने की आदत डालें, लेकिन पूरी रात एक ही करवट सोना पॉसिबल नहीं है, जिससे आप भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो आप ऐसी पोजीशन में सोएं, करवट चेंज करते रहें। आप दोनों करवट सोएं, लेकिन लेफ़्ट करवट सोने की आदत ज़्यादा डालें और उसी तरह से आप सोएं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आशा करती हूँ
कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।